मुंब्रा अशी ही मॅच असेल. गावदेवी स्पोर्ट धानिव संघाने टॉस जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. 5 षटकांची ही मॅच. सलामी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते मुंब्रा संघाच्या माध्यमातून. पप्पू विथ राया. राया हे नाव ऐकल्यानंतर आपल्या टिटवाळा परिसरामध्ये गावाचं सुद्धा नाव आहे. सुरेख चेंडूची फेकी. गोलंदाज जय विश्वकर्मा. आणि या पहिल्या डावासाठी 25 मिनिटांचा वेळ असेल धानिव संघ आपण लक्षात घ्यायचा आहे, कारण आज आम्हाला शेवटचा दिवस आहे या स्पर्धेचा आणि भरपूर सामने कव्हर करायचे आहेत. तर प्लीज आपण सहकार्य कराल अशी आम्ही आशा बाळगतो. या पहिल्या चेंडू डॉट चेंडू. इथे मात्र चेंडू हवेत आहे. मिडऑनला बीट करतो चेंडू. अतिशय वेगाने मात्र ट्रॅव्हल झालाय. डीप लॉंग ऑन. सीमे रेषेच्या पलीकडे जात असताना पंचांचा इशारा. षटकार. जबरदस्त प्रहार. घणाघाती प्रहार केला होता, कारण पहिला चेंडू डॉट गेला होता आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर मोठ्या बॅकलिपने खेळले आणि पॉवर प्ले सुरू आहे. पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहू शकाल एक क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये मिड विकेटला आहे. त्यानंतर एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आय थिंक त्याला लॉंग ऑफला आणलं गेलेलं आहे आणि बाकीचे सर्व क्षेत्ररक्षक इनफिल्ड मध्ये शॉर्ट थर्ड मॅन आहे. हा चेंडू काट करता त्या ठिकाणी झेलची संधी होती पण ती दवडलेली आहे आणि अशा प्रकारे जीवनदान मिळालेले आहे. आणि जीवनदान मिळाल्यानंतर इथून हा पप्पू या मैदानावरती कर्दन काळ ठरेल का या धानिव संघाचा. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहताय 7 धावा. अपेक्षित होता हा झेल, कारण एवढं महाग सुद्धा नव्हतं, कारण तुम्ही शॉर्ट पॉईंटला उभे होते. सरळ हातामध्ये चेंडू आला होता, परंतु सुरक्षित हाताची जोडी मात्र पाहायला मिळाली नाही. या ठिकाणी पुन्हा एकदा मिडॉनला बेट करतो चेंडू. अतिशय वेगाने ट्रॅव्हल झालाय. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत. दोघांमध्ये टक्कर पाहायला मिळाली, परंतु चेंडू दोघांना वेधून निघून जातो वाईडिश लॉंगॉनच्या दिशेने. 4 धाबांसाठी चौकार. जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहताय. आता मात्र राया आलाय स्ट्राईकला आणि रायाने चौकारने अकाउंट ओपन केले. मगाशी पप्पूने षटकारने अकाउंट ओपन केलं आणि नक्कीच इथून चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतील. आय थिंक हे 2 संघ प्रथमच एकमेकांच्या समोर येत असावेत बहुतेक. त्यामुळे जर दोघेही एकमेकांच्या समोर प्रथम येत असतील तर दोघेही एकमेकांसाठी एक ब्लँक पेपर आहे. त्यामुळे हा बरोबर, कारण एक संघ पाहिजे तर पारगल तालुक्याचा आहे, तर एक संघ ठाणे जिल्ह्याचा आहे. तर मात्र म्हणजे कुठेतरी चांगला बॅटल पाहायला मिळू शकेल आणि त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण आपल्याला या फटक्यामध्ये पाहायला मिळतो. अगदी स्टेट डाऊन द ग्राउंड सरळ गोलंदाच्या डोक्यावर चेंडू फ्लाय होतो. या 7 धाबांसाठी षटकार. जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहू शकाल. चौकारानंतर षटकार आणि 17 धावा. आणि इथे मुंब्रा संघ मात्र इराद्याने उतरले. समोर विश्वनाथ जाधव यांचा एक बलाढ्य संघ धानिव. विश्वनाथ जाधव टेनिस क्रिकेट विश्वातील हे फार मोठं नाव आहे आणि या संघासमोर चांगली कामगिरी करणं तितकंच. बॅटची कडा लागून चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतोय आणि अशा प्रकारे पहिल्या विकेटचं पतन होतंय. पहिला गडी बाद होतोय. राया बॅक टू द पॅव्हेलियन. जबरदस्त या ठिकाणी कमबॅक पाहायला मिळालं. दरम्यान या ठिकाणी मुंब्रा टीमचे हितचिंतक कोशिंबे गावचे सन्माननीय विष्णूजी ठाकरे आणि वाशिंचे सन्माननीय रुपेशजी शेलार यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे भोरीपाडा गावचे हरिभक्त पर्याने एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू मिस्टर दुर्गेश भोईर यांचं सुद्धा इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा मी सुपर ट्रॉफीमध्ये 2021 मध्ये तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आणि आमच्याकडे माहिती होती की हा जो विकेट होता तो 200वा विकेट होता. म्हणजे आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये तब्बल 200 फलंदाज बाद झालेले आहेत. सर्व लेखाजोखा आम्हाला या ठिकाणी आमचे गुणलेखिकांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. चांगली स्कोरिंगची भूमिका पाहिली आपण. किरण पाटील असतील, श्रेयश पाटील असतील, त्यानंतर ऋतिक शेट्टी. चांगली सर्वांनी जी जबाबदारी प्रत्येकाला दिली आहे या आयोजकांच्या माध्यमातून, त्या प्रत्येक जणांनी मात्र आपापली जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडली आहे. त्याचप्रमाणे आपण पंचांचा सुद्धा या ठिकाणी उल्लेख करू शकता. पहिल्या दिवसापासून पहिल्याच सामन्यापासून आतापर्यंत एकही चुकीचा निर्णय यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला नाही. त्यानंतर आपण GTCचा या ठिकाणी आभार कौतुक करू शकतो की अतिशय जबरदस्त साफसूत्र टेलिकास्ट त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं. त्यानंतर आमचे DJ साऊंड सर्व्हिस DJ आदेश यांच्याकडनं साफसूत्र व्हॉइस मित्रांनो तुमच्यापर्यंत पोहोचवला गेला. सगळ्याच गोष्टींवर मात्र बारकाईने लक्ष ठेवणारे आमचे आयोजक ही त्रिमूर्ती रोशन पाटील, निवा पाटील आणि त्रिशूल ठाकरे. आणि यांचाच एक स्वप्न होता आणि तो स्वप्न मी तर म्हणेन की साकार होतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. नक्कीच प्रत्येकाची भूमिका ही फार महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाचं योगदान
असल्याशिवाय कुठलीही स्पर्धा कुठलाही कार्यक्रम आपण यशस्वीरित्या पार पाडू शकत नाही. गोलंदाजी मार्कवर विश्वनाथ येत आहेत. हा चेंडू आत आला होता पडल्यानंतर चेंडू मिडॉनच्या दिशेने मिड ऑफर क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत. चेंडूला कव्हर करतात तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतायत विश्वनाथ जाधव. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमधलं एक अत्यंत मोठं नाव. विनस स्पोर्ट्स नाला सोपारा असो किंवा अशा असंख्य संघ आहेत टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये. व्यावसायिक क्रिकेट सातत्याने विश्वनाथ जाधव यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने दाखवलं. TDPL मध्ये देखील जबरदस्त कामगिरी. हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर टेक ऑफ घेतोय. पुलर लेंथ होता. ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. ड्रिल करून दाखवत आहेत कशा पद्धतीने खेळायचा होता मिड ऑफच्या वरून, पण हा प्रयत्न फसलाय आणि हा डॉट चेंडू पाहायला मिळतो. योगेश हाच तो खेळाडू विनोद पाटील सर. त्यांनी TDPL मध्ये अर्धशतकी इनिंग सुद्धा मात्र साकारली होती. ओरतो विकेटने शॉर्ट एम फुल जबरदस्त प्रहार. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये परंतु पाहतच असतील कारण चेंडू मात्र प्लाय झाला त्याच्या डोक्यावरून सीमेरेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. रईस बिल्डर आणि डेव्हलपर्स तलवली या संघाच्या माध्यमातून आयकॉन प्लेअर म्हणून त्याची निवड झाली होती आणि अतिशय जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी त्या संघाच्या माध्यमातून आपला विश्वनाथ जाधव यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. परंतु या ठिकाणी आपल्या गावासाठी आपल्या संघासाठी खेळत असताना सुरुवात चांगली केली परंतु एक चेंडू मात्र चुकीचा पाहायला मिळाला आणि त्याच्यावर मोठा प्रहार. पुन्हा तिथे मात्र सरळ बॅट लॉप करतोय. गॅप आहे भरपूर लॉंग ऑनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय परंतु चेंडू मध्ये वेग जास्त असल्या कारणाने मात्र चेंडू सीमेरेषे पलीकडे जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. वसीम जबरदस्त बॅटिंग करतायत. त्यावेळेस डॉट चेंडू फेस केला होता पहिला म्हणतात. त्यानंतर बघा वसीमचे दोन्ही स्ट्रोक ऑन साईडला पाहायला मिळाले. एक मिड विकेटला थेट डगआउट बॉक्समध्ये गेला होता आणि आपल्या संघ सहकार्यांना तो सांगत असताना घाबरू नका, मी अजूनही खेळपट्टीवरती आहे आणि मी या धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न करेन. पण विश्वनाथ जाधव यांचा पुढचा चेंडू कसा असेल कारण 2 मोठे फटके आलेले आहेत. त्यामुळे इथून कमबॅक करण्यासाठी नक्कीच दबाव मनामध्ये असेल. 28 धावा स्कोर कार्डवर. इथे मात्र सुरेख फटका. चेंडूचा मिनिट प्रमाणे फटकेबाजी होती. हे खास वैशिष्ट्य आहे वसीमचं आणि मात्र हा चेंडू सुद्धा मात्र निघून जाईल सीमेरेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्या पाहिली तर दुसरं पॉवर प्ले षटक चालू आहे आणि पाहता तब्बल 32 धावा स्कोर कार्डवर. पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आल्या आणि आतापर्यंत 15 धावा विश्वनाथ जाधवने 5 चेंडूमध्ये खर्च केलेल्या आहेत. नक्कीच चांगली बॅटिंग करतायत. आता मात्र ऑफ साईडला एक जबरदस्त ड्राईव्ह आपण पाहिला. हो चेंडू आत येतोय पडल्यानंतर आणि अशा प्रकारे एक षटकाची समाप्ती होते. कारण मिड ऑफला बाहेर काढलं होतं, लॉंग ऑफला ठेवलं होतं आणि त्यामुळे स्पष्ट रणनीती आपण पाहत होतो की चेंडू ऑफ स्टंपवरती ठेवणार होते आणि दोन्ही चेंडू ऑफ स्टंपवरती होते. मात्र या आधीचा चेंडू अगदी ऑप्शनच्या बाहेर फुलर लेनचा होता त्यामुळे गॅप शोधण्यामध्ये यश आलं वसीमला आणि अशा प्रकारे 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आम्हाला या ठिकाणी आमचे स्कोरर श्रेयश सांगतायत की 32 झालेले आहेत. तर परफेक्ट 2 वाजलेले आहेत घड्याळामध्ये. आपण भारतीय वेळेनुसार इथे पाहिलं तर अजूनही 3 षटकांसाठी तुमच्याकडे 15 मिनिटं आहेत आणि या 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला मात्र हा डाव समाप्त करायचा आहे. धानेव संघ आपण लक्षात घ्यायचा आहे. तर 5 षटकांचा सामना कंपल्सरी आपण पाहिले तर मेंढरी 2 पॉवर प्ले षटकांचा आपण खेळ पाहिला. तब्बल 32 धावा स्कोर कार्डवर. राया बाद झाला त्यांनी आपल्या संघासाठी 10 धाबींचं योगदान दिलं परंतु खेळपट्टीवर पप्पू आणि वसीम खूपच छानपैकी फलंदाजी करतोय मुंबरा संघासाठी. मुंबरा संघ जर पाहिला तर मुंबरालाच मात्र बिलॉंग करतायत आमचे पंच शानू कुरेशी. त्यांची सुद्धा अतिशय उत्तम कामगिरी या परिसरामध्ये अनेक स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलेली आहे आणि त्या संघाची कामगिरी पाहूया कशा प्रकारची असेल. षटकाला मात्र सुरुवात करेल 3ऱ्या कुरुन विलेश टुकाकडनं दुशान. ही मॅच टफ अँड रफ नक्कीच होईल त्यात काही शंका नाही कारण 2 जिल्ह्यामधून हे 2 संघ बिलॉंग केलेले आहेत या परिसरामध्ये. मुंब्रा विरुद्ध धाणीव. धाणीव म्हटलं तर पालघर जिल्ह्यामध्ये बिलॉंग करतोय आणि मुंब्रा म्हटलं तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. ओव्हर स्टेपिंग पाहायला मिळाली. काय पंचांची कामगिरी पाहतोय. प्रत्येक गोष्टीवर बारीक लक्ष आहे आणि मात्र हा पुढील चेंडू फिरीट असेल फलंदाज पप्पूसाठी. अत्यंत चांगली अंपायरिंग झालेली अगदी पहिल्या दिवसापासून आणि पंचांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. क्रिकेटमधला आत्मा म्हणजेच पंच आणि एक वेळ कॉमेंटेटर नसतील तरी चालेल
पण मैदानात पंच असणं गरजेचं आहे, एक स्कोरर असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे इथे खूप चांगली अंपायरिंग होते. आज चारही पंच खूप चांगली अंपायरिंग करतायत. मागील 3 दिवसामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली. वाईटचा इशारा येतोय, फ्रीटचा इशारा येतो, कंटिन्यू आहे फ्रीट, कारण मागचा चेंडू नो होता ओव्हर स्टेपिंगचा आणि वाईड आल्या कारणाने तो फ्रीट आता कंटिन्यू राहील. थोडासा दबाव नक्की दुष्यंतवरती असेल योगेश. खराब सुरुवात या षटकाची पाहायला मिळते. फ्रीट चेंडू आहे, डावा इष्टीवर फेकी. तुम्ही जर अशा प्रकारची मात्र चेंडू जर हाताला फ्रीट चेंडूवर, तर मात्र चेंडूची दिशा आणि दशा मात्र अशाच प्रकारची पाहायला मिळेल. अजून एक मोठा फरक पाहायला मिळते. पप्पूच्या बॅटमध्ये येणारा हा दुसरा षटकार आणि संघाची धावसंख्या आता मात्र भरपूर वेगाने पुढे सरकते. या तिसरा षटक चालू असताना 1 गडी बाद 40 धावा. जबरदस्त बॅटिंग. आणि आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी दुष्यंतने पहिले 2 चेंडू आव्हांतर फेकले आणि त्यानंतर हा शॉर्ट ऑफ लेंथ. खराब गोलंदाजी होते. खरं तर आधीच आपण पाहिलं तर आधीचे दोन्ही गोलंदाजी महागडे ठरलेले आहेत आणि पॉवर प्लेमध्ये त्यांनी 32 धावा खर्च केल्यात. आणि अशा परिस्थितीत दुष्यंतवरती एक जबाबदारी संघनायकाने सोपवली. क्षेत्ररक्षणही विखुरलेले, कारण पॉवर प्ले संपल्यानंतर सर्व क्षेत्ररक्षक आपण जर पाहिलं तर सीमारेषेच्या जवळ आहेत. म्हणजे आपण पाहतो ऑन साईडला लॉंग ऑन आहे, मिड विकेटला आहे, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, ऑफ साईडला लॉंग ऑफ आहे, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. आणि बऱ्याचदा या फटक्याबद्दल चर्चा आम्ही परवाही करत होतो. सुखदेव काका जे लेजंड क्रिकेटर देसाई गावचे, ते म्हणत होते की पूर्वी हे फटके फार कमी फलंदाज खेळायचे, हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके फलंदाज खेळायचे. मात्र आज प्रत्येक संघामध्ये इथे मात्र चेंडू पूर्णपणे इथे आश्चर्यचकित करून गेला फलंदाजाला, कारण शरीरावरती या ठिकाणी आदळला चेंडू. लेग बायचा इशाराही पंचांचा आला आणि त्याचबरोबर चौकाराचा इशारा येतोय आणि एक आव्हानाच्या रूपाने नक्कीच लेग बायच्या रूपाने हा चौकार येतो. धावसंख्या आहे धावफलकावरती एकूण 44 धावा झालेल्या आहेत. खूप छान चेंडू होता, कारण फलंदाजाला सुद्धा मात्र हा चेंडू उमाकला नाही आणि त्यानंतर यष्टीरक्षक विश्वनाथ जाधव सुद्धा चकित झाले. आणि त्याचमुळे पाहतो की चेंडू नॉनस्टॉप सीमारेषेच्या पलीकडे जाताना आपण पाहिला. आता मात्र चेंडूचा फाटला केला, स्क्वेअर कट, अतिशय सुरेख फटका, अतिशय वेगाने मात्र चेंडू ट्रॅव्हल जातात. परंतु काय क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो, या पायाचा वापर केला त्या ठिकाणी आणि किमान आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवल्या आहेत त्या दिशेने, असं म्हटलं तर वावटणार नाही. चांगलं दृश्य पाहायला आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये. फटका तेवढा सुद्धा खूप छान होता, त्याचप्रमाणे क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळालं. यानंतर जो संघ जिंकेल चालू सामन्यामध्ये तो संघ 2 करेल एसके स्पोर्ट्स सापे संघाच्या अगेन्स्ट. आता मात्र शॉर्ट पिच चेंडू होता, फायदा उचलू शकले असते, परंतु थोडंसं खाली राहिला आणि त्याचमुळे मात्र फलंदाजाला हवं तसं टायमिंग मात्र चेंडूवर करता आला नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती. सुरुवात पाहिली तर खराब पाहायला मिळाली होती दुष्यंतची, कारण 2 पहिले स्क्वेअर चेंडू, त्यानंतर षटकार, परंतु त्यानंतर चांगल्या लाईन लेंथवर गोलंदाजी आपण पाहिली. नक्कीच हा चेंडू यावेळेस कॉट बिहाइंडचा अपील या ठिकाणी केले गेलेले आहे. पंचांवर या अपीलचा कुठलाही परिणाम होताना दिसत नाहीये आणि अशा प्रकारे हा डॉट चेंडू येतोय. मगाशी आपण 2 चेंडू पाहिले योगेश जे खाली राहिले आणि फलंदाजाला पूर्णपणे त्या चेंडूने मात्र अचंबित केलं, संभ्रमात टाकलं. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 46 धावा झाल्या, 3 षटकं. म्हणजे धावांची गती आहे 15.33. जास्त वेळ नाही घेता विश्वनाथ जाधव आपण लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे, कारण आपल्याला 25 मिनिटं दिलेली आहे आणि या 25 मिनिटापेक्षा जर आपण अधिक वेळ घेतला तर आयोजक तुम्हाला पॅनलाइज करतील आणि तुम्हाला पॅनल्टी लावताना आयोजकांनाही कुठे त्याची खंत वाटत असते. पण शेवटी नियम आहेत आणि या मागील 3 दिवसामध्ये अनेक संघांना पॅनलाइज करण्यात आलेले. कालही पॅनल्टी लागली होती, आजही नानकरला 3 धावांची लागली, 3 चेंडूंची लागली. काल आपण पाहिलं सरवलीला एकूण 6 धावांची पॅनल्टी लागली आणि कांजळी संघाला देखील 2 धावांची पॅनल्टी या ठिकाणी लागलेली आहे. दरम्यान आता आमचे ऑपरेटर या ठिकाणी आलेले आहेत, सॅम समाधान उर्फ सॅम, ज्यांना आम्ही नेहमीच पायलट म्हणत असतो, जे ड्रोन कॅमेरा नेहमी उडवत असतात, पण मल्टी टॅलेंटेड आहेत. कुठली जबाबदारी द्या नेहमीच तयार असतात कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत. त्यांना आपण पाहिलं सूरज आणि समाधान हे 2 बंधुराज आहेत GTC मध्ये आणि दोघांची भूमिका खूप चांगली आहे आणि दोघंही तितकेच टॅलेंटेड आहेत. म्हणजे GTC साठी मात्र परफेक्ट ऑलराऊंडर मिळालेला आहे सॅमच्या रूपाने. तर जाऊया आपण आता मात्र मैदानाच्या दिशेने. 4थ्या षटकाला मात्र सुरुवात करेल गोलंदाज विश्वनाथ जाधव. पहिल्या स्पेलमध्ये कुठेतरी मात्र विश्वनाथ थोडेसे महाग ठरले होते, कारण विकेट्स त्यांना प्राप्त करता आली नव्हती. 15 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या, परंतु दुसऱ्या स्पेलमध्ये पाहूया एक मोठा गोलंदाज आहे, कमबॅक करणं त्याला नक्कीच माहितीचं आहे, परंतु कमबॅक होईल का, की ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली आहे दोन्ही फलंदाज तशा प्रकारे फटके पाहायला मिळतील.
हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं, परंतु या ठिकाणी एज लागल्यानंतर चेंडू एस्टांच्या फाटीमागे गेला. संधी निर्माण झाली होती त्या ठिकाणी, फेक सुद्धा केली, परंतु ओव्हर थ्रोच्या रूपाने मात्र एक धाव इथे फलंदाज कंप्लीट करत असताना, कारण क्रिकेटच्या खेळामध्ये प्रत्येक धाव ही इम्पॉर्टंट असते आणि या एका धाबेचा महत्व या स्पर्धेमध्ये कोणाला विचारायचं असेल तर मात्र मितेश 11 कुरुन संघाला जाऊन तुम्ही विचारा की एक धाव किती इम्पॉर्टंट असते. हो नक्कीच, एका धावेने जो संघ पराभूत झालाय त्याला ठाऊक आहे आणि कुरुन संघाला ठाऊक आहे. सामना टाय झाला, बॅटची काढा लागली, चेंडू फ्लाय झाला. यावेळेस पॉइंटच्या दिशेने दुसऱ्या धावेचा मानस आहे पण नकार दिलाय. आणि अजून एक सामना झाला होता या स्पर्धेमध्ये. महेश 11 अर्दुली संघाला शेवटच्या चेंडूवर 8 धाब्यांची आवश्यकता होती. त्या फलंदाजाने षटकार ठोकला आणि तो संघ एका धाब्याने पराभूत झाला. म्हणजे पहा, प्रत्येक धाव ही मोलाची आहे. जसं राजकारणामध्ये एका मताला फार महत्व असतो या, तसंच त्याचप्रमाणे क्रिकेटच्या खेळामध्ये एका धावेला फार महत्व आहे. सुरेख चेंडूची लेंथ, हा चेंडू सुद्धा थोडासा खाली राहिला आणि निर्धाव चेंडूने ते मात्र समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या स्थिर स्कोर कार्डवर. एक गडी बाद 48. अतिशय सुंदर गुणलेखिकाची भूमिका आपण पाहतोय. श्रेयश पाटील, मॅन फ्रॉम कुरुन, चांगलं सहकार्य लाभलंय त्यांना आयोजकांसाठी, कारण खूप चांगले त्यांनी मात्र ठिकाणी सहकार्य दिलेलं आहे. लोअर फुटा चेंडू ऑन ड्राईव्ह, चेंडू मात्र निघून जातोय ऑन साईडला वाईडिश लॉंगांच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव थोडंसं त्या ठिकाणी मिसफील्ड पाहायला मिळाली आणि त्याचा मात्र या ठिकाणी जिथे एक धाव होती तिथे 2 धावा कन्वर्ट केल्या. म्हणजे पहा, या फलंदाजामध्ये मोठे फटके केल्याची सुद्धा ताकद आहे आणि सिंगल डबल स्ट्राईक रोटेट सुद्धा ते करू शकतात सहजपणे, हे सिद्ध करत असताना. नक्कीच, फक्त मोठे फटकेच नाही तर सिंगल डबल्सलाही क्रिकेटमध्ये फार महत्त्व आहे. त्यामुळे इथे एक चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटचं प्रदर्शन आपण पाहिलं. आणि आता मात्र चेंडूची तपासणी करत असताना फलंदाज, धावसंख्या आहे धावफलकावरती आपण पाहतो 50, म्हणजे सांघिक अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे मैदानावरती मुंब्रा या संघाचा. आणि षटक मात्र मार्गस्थ आहे 4थं आणि या षटकामध्ये 4 चेंडू संपन्न झालेले आहेत. जे विश्वनाथ सामन्यामध्ये 15 धावा खर्च करून गेले, या षटकामध्ये आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर फक्त 4 धावा. आणि इथे मात्र हा 5वा चेंडू आउट ऑफ द पार्क, A1 क्वालिटीचा हा ब्रँडेड षटकार. त्या ठिकाणी दिसतोय आणि अशा फलंदाज तुम्ही अशा प्रकारे चेंडू हाताळू शकणार नाही. जर तुम्ही हाताळले तर मात्र तुम्हाला अशाच प्रकारची दुर्दशा त्या चेंडूची पाहायला मिळाल्या. षटकार पाहिला आपण आणि षटकाराच्या सह्याने 56 धावा स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत, त्या म्हणजे मुंब्रा संघाच्या माध्यमातून. नक्कीच, धावसंख्या धावफलकावरती 56. योगेश अब तक 56. पहिले 4 चेंडू 4 आणि 5व्या चेंडूवरती षटकार. आणि आज बॅटची कडा लागली, झेलची शक्यता होती, हाफ चान्स होता, फुल चान्स मध्ये कन्वर्ट करता आलं असतं पण तसं काही झालं नाही. आणि अखेरच्या चेंडूवरती योगेश येथे एक धाव आणि अशा प्रकारे 4थं षटक संपन्न होतंय. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहताय 57, म्हणजे 14.25ची धावगती योगेश पाहायला मिळते. आणि आता अंतिम षटकामध्ये किती धावा येणार, किती धावा अपेक्षित असते. विश्वनाथ जाधव एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये देखील योगेश TTPL मध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स दिलेले आहे. त्यामुळे फार मोठी जबाबदारी असेल. मगाशी जेव्हा SK स्पोर्ट्स आपे संघ खेळत होता, मी म्हटलं होतं की ऋषीच्या मनावरती दडपण असेल, कारण सेकंड इनिंगमध्ये त्याला बॅटिंग करायची आहे, कारण मोठं लक्ष चेस करावं लागेल. पण ऋषिकेशने ते करून दाखवलं. 53 धावांवर तो नाबाद राहिला आणि 67 धावा चेस केल्या. आणि त्या देखील एक बलाढ्य संघाविरुद्ध, कासार वडवली आयुबचा संघ होता आणि आयुबच्या संघाविरुद्ध अशा प्रकारची कामगिरी करत असताना खरं तर ही वाईल्ड कार्ड एंट्री होती. खरं तर आजचा पोल आपण पाहिला तर भरपूर बदल आपल्याला करावा लागला, कारण काही संघ जे काही जण टॉप 6ला पोहोचल्यात, काही टॉप 4ला पोहोचल्यात, ते या ठिकाणी येऊ शकले नाही. त्यामध्ये वडवली संघ होता, चेंज द गेम वडवली, त्यानंतर वाकण संघ आणि सोनारपाडा संघाने खरं तर सुरुवातीलाच माघार घेतली आणि त्याबद्दल मलाही त्याची खंत वाटते. मी दिलगिरी व्यक्त केली निवापाडे, कारण हे संघ, या संघाशी संपर्क मी साधून दिला होता आणि त्यांनी येणार म्हणून असं सांगितलं होतं. फक्त एका संघाने वेळेवर नकार दिला, पण उर्वरित संघांना त्यांचा नाईलाज झाला, कारण
वाकड संघाला आज सकाळी 8:30 वाजता खेळायचं होतं नागाव संघाविरुद्ध आणि त्यानंतर ते जिंकले असते तर पडले संघाशी खेळायचं होतं आणि वडवली संघ देखील टेंबिवली संघाविरुद्ध खेळणार होता उसाडणेला आणि त्यामुळे त्यांनाही येता आलं नाही आणि त्याबद्दल नक्कीच कुठेतरी त्यांनाही त्याची खंत वाटत असेल. तर 5व्या षटकाला इथे मात्र सुरुवात केली गोलंदाज रोशनने आणि निर्धाव चेंडू पाहिला मला द विकेटने पुन्हा एकदा अजून एक एक्सप्रेस डिलिव्हरी बॅक टू बॅक हा दुसरा डॉट चेंडू पाहतो. या सापळे संघ सुद्धा पूर्ण तयारीमध्ये आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण ज्या खेळाडूची कुठेतरी उणीव भासत होती या पहिल्या सामन्यामध्ये ती उणीव आता मात्र या ठिकाणी भासणार नाही कारण नंदो किशोर बजागे उर्फ पडग्यातील बाहुबली यांचा मात्र या ठिकाणी सामन्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. आता मात्र आपण पाहू शकता खूपच छानपैकी चेंडू होता परंतु डाव्या स्टेजच्या थोडासा बाहेर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्या तुले मात्र पंचांनी वाईट घोषित केलं. पहिली अवांतर धाव या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली आणि अवांतरच्या रूपाने धाव फलक आता पंत्र पुढे जाईल. एक गडी बाद 58 धावा कारण 4 षटकामध्ये 57 होत्या. चांगला षटक आतापर्यंत. इथे मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळतो या परंतु डेपमध्ये खेळाडू सज्ज आहेत. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि चेंडू मात्र अडकणी जाऊन सीमेरेषेला धडकतोय. 4 धावांसाठी चौकार. खूप चांगला स्ट्रोक होता ऑफ साईडला बॅक फुटवर गेले जागा बनवली भरपूर रूम मिळाला होता आणि यावेळेस आपण पाहता कव्हर पॉईंटच्या दिशेने खेळले होते आणि एक सुंदर स्ट्रोक पाहायला मिळाला. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 62. अत्यंत चांगली धावगती राखलेली आहे मुंब्रा संघाने. धानिव संघाला एक मोठं लक्ष या ठिकाणी चेस करावं लागेल असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. हो यावेळेस यॉर्कर पण ऑफ स्टंपवरती होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता आणि पंचांनी लेग बायचा इशारा केला. गोलंदाज आपण पाहिलं तर मगाशी वाईट चेंडू होती जबरदस्त अपील केलं होतं पण पंचांवर कुठलाही परिणाम झाला नाही. आताही आपण पाहिलं तर हा चेंडू फुलर लेंथ होता ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर होता आणि ऑफ स्टंप सोडून जाणार होता त्यामुळे पंचांनी अपील फेटाळलं आणि लेग बायच्या इशारा त्यांनी केला. पुन्हा एकदा रोशन हा चेंडू खाली राहिलाय ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. खरं तर या खेळपट्टीवरती आपण पाहिलं तर चेंडू खाली राहतोय आणि हे चित्र आज वारंवार पाहायला मिळालं कारण भरपूर फलंदाजांना संभ्रमात टाकलेले आहे खेळपट्टीने. चेंडू कधी खाली राहतो कधी अचानक जास्त उसळी घेतो. हो यष्टा उद्ध्वस्त केले आहेत फलंदाज बाद होत आहेत आणि इथे लागतोय एक धक्का मुंब्रा संघाला दुसरा धक्का आणि अशा प्रकारे आपण पाहतायत 5 षटक्या ठिकाणी संपन्न झालेले आहेत आणि 63 धावा झाल्या आहेत आणि 64 धावांचं लक्ष विश्वनाथ जाधव यांच्या धानिव संघाला पूर्ण करायचं आहे 30 चेंडूमध्ये. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर 12.60 अशा आवश्यक धावगती राखावी लागेल विजयासाठी धानिव संघाला. मात्र द्वितीय सत्रामध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती या विभागातील 2 दिग्गज समालोचक एक गेली 27 वर्ष या क्रिकेटची सेवा करतात समालोचक म्हणून असे सिद्दीक बाबे सर तर दुसऱ्या बाजूला सदावार समालोचक खरं तर माझे फेवरेट समालोचक म्हणून मी नेहमी सांगत असतो आमच्या विभागामध्ये जर ठाणे जिल्ह्यामध्ये एक उत्कृष्ट हिंदी समालोचक कोण असेल तर अजय घरत. हे नाव फक्त मीच घेत नाही तर रायगड कॉमेंटेटर असोसिएशनमध्ये जेव्हा त्या ग्रुपवर चर्चा होते तेव्हा अजय घरतचं कौतुक होतं. अजयला आज RPL रायगड प्रीमियर लीग कव्हर करण्याची संधी मिळत होती त्याला इन्व्हिटेशन आलं होतं पण अजयला आज इथे यायचं होतं म्हणून अजयने खरं तर RPL मिस केली आणि रायगडकरांनी व तमाम क्रीडा रसिकांनी तिथली अजय घरतलाही मिस केला. हरकत नाही अशा संधी उपलब्ध होतच राहतील पण बघूया येणाऱ्या काळामध्ये अजयचा आवाज आम्हाला नक्कीच रायगड जिल्ह्यामध्ये पनवेल तालुक्यात किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात ऐकायला मिळेल अशी आपण अपेक्षा करूया आणि इन्व्हाइट करूया कॉमेडी बॉक्समध्ये सिद्दीक बाबे सर आणि अजय घरत यांना. बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पाटिल और योगी. अच्छे खासे रन्स आज देखने को मिल रहे हैं सुपर ट्रॉफी में. सुपर बल्लेबाजी ज़्यादातर देखने को मिली है और इस मैच में भी हम देखें तो अच्छा टारगेट सेट किया गया है. 64 रनों का लक्ष्य रखा गया है धानिव टीम के समक्ष. धानिव और मुंब्रा के बीच में ये मैच है. आजमी टाइगर मुंब्रा. बिल्कुल परवेज आजमी
स्पॉन्सर टीम है। अजय, एक बात है कि 60+ हर मैच में हो रहा है, क्योंकि मुकाबले बड़े हो रहे हैं, बल्लेबाजी का जो स्टैंडर्ड है वो भी नजर आ रहा है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। अच्छा क्रिकेट कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है। दर्शक भी यही चाहते हैं कि रोमांचक मैचेस उन्हें देखने को मिले। और वैसे भी आज तो अंतिम दिन है सुपर ट्रॉफी 2021 का। ये सुपर संडे है, ये रोचक रविवार है और वाकई में रोचक और दिलचस्प क्रिकेट यहाँ पर पड़गा में हमें देखने को मिल रहा है। सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। धानीव टीम के कैप्टन से निवेदन है, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे। सभी खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से कि समय का ख्याल रखें। 5 ओवर्स आपको 25 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। सिद्दीक जी, जो टेनिस बॉल क्रिकेट मैंने कवर किया है भिवंडी तालुका में, खास तौर पर भिवंडी ग्रामीण में मैचेस हो या फिर यहाँ पड़गा परिसर में हो, विकेट्स कॉन्क्रीट्स की होती है और जब बाहर की टीमें आती है, ऐसी टीमें आती है जो मिट्टी के विकेट पर खेलने की आदी होती है, कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है जितना उनका मिट्टी के विकेट पर रहता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने पिछले मैच में भी देखी कि अयूब शेख का एक ओवर तो बढ़िया रहा, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनके ओवर में भी अच्छे खासे रन्स बनाए गए। देखिए, 2 रीज़न है। गेंदबाज को ये देखना चाहिए कि कंक्रीट के पिच पर गेंद पिच होने के बाद बैट्समैन के बाद तेज आती है। जब विकेट तेज रहता है तो शॉट्स की टाइमिंग भी उतनी बढ़िया होती है। वो गेंद माना कि गेंदबाज के लिए कठिनाई लगाती है, लेकिन अगर वो टाइमिंग अच्छी करता है तो बहुत जल्दी आउट ऑफ पार्क चली जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे बैट्समैन जब मिट्टी के विकेट पे जाते हैं तो रुक कर आने वाली गेंद पर वो शॉट नहीं खेल पाते हैं। यही रीज़न है कि अयूब शेख भी महंगे साबित हुए। और जिस तरह आपको इंटरव्यू दिया ऋषिकेश ने, उन्होंने कहा कि अयूब शेख के सामने वो आक्रमण नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब स्लॉट में गेंद उनके आ गई तो अयूब शेख के सामने उन्होंने सिक्सर लगाया। कई फैक्टर्स खेल को प्रभावित करते हैं, खिलाड़ियों को प्रभावित करते हैं क्रिकेट के खेल में। मिस्टर नंद कुमार बजागे जो बाहुबली के नाम से मशहूर है, सापे टीम के खिलाड़ी, और साथ में हम देखें तो पड़गा विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी है। उनका हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। कोशिम्बी टीम के ऋतिक का भी आग पर आगमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक स्वागत। चलते हैं खेल की तरफ। अच्छा ये भी मैच हो सकता है सिद्दीक जी, जिस तरह का टारगेट रखा गया है, जिस तरह की दोनों टीमें हैं, बॉलिंग लाइनअप मुमरा टीम के पास भी अच्छा है और धानीव टीम के पास 2 बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। हालांकि अच्छी उनके बैटिंग में भी डेप्थ है, लेकिन जय विश्वकर्मा और विश्वनाथ जाधव, इनसे कहीं ना कहीं बच के रहना होगा मुमरा के बॉलर्स को। So back to cricket now. Two openers, Vishwanath Jadhav and Hakim. These two are the recognized opener. 64 is the target. Welcome all of you. You are watching afternoon session in Super Trophy. Today is the Super Sunday and Super Day of Super Trophy. It's going to be Tabrez open the bowling attack. In first mandatory power play, facing him one of the great all-rounder in tennis cricket, Vishwanath Jadhav. Man at backward point, straightish point also, man at deepish gully now, point cover, extra cover inside the ring, short third man, short fine leg, and 2 men patrolling right on the boundary. Tabrez, please cooperate us as far as the time concerned. There is a 25 minutes calculated time for 5 overs. There we were Tabrez. Up to the wicket now, facing him Vishwanath Jadhav. Lot of depend on Vishwanath Jadhav. He is the key player of Dhaniu. First ball, try to cut, ball is keeping low and well collected by wicketkeeper. Well, that was a risky stroke because it was close to the off stump and kept low. So that is the nature of this wicket. It has a double bounce. The bounce is really Here we variable. watch Tabrez. Sorry. Up to the wicket now, facing him Vishwanath Jadhav. Goes to Jadhav. Beautiful square cut. Look like a Greg Chappell stroke. One bounce, cross the point boundary for 4.
Wonderful stroke. First runs from the bat of Vishwanath Jadhav in this Super Trophy 2021. Hit on offered by the bowler Tabriz, and he went hard on it, slashed very hard over the infield for 4. This type of stroke played in international cricket. The great batsman of Australia, Greg Chappell. He loved to play lofted strike at. Wow, once more. Cracking stroke over the infield for 4. What a great reply from Vishwanath Jadhav. Excellent, excellent piece of batting. And this time it was close to the off stump, but he made little bit room for himself. Have a look at that in replay. Just moving towards leg stump and smashed it over the infield, square of the wicket. So strong in that region, Vishwanath Jadhav. Back to back 2 boundaries, and Dhanu 8 without loss, chasing a target of 64. Now captain having a word with Tabriz. 2 boundary, 1 dot ball. Tabriz up to the wicket now. Facing him Vishwanath Jadhav. Goes to Jadhav, lovely looking on drive, but straight to mid on, and there will be no run. Lower full toss delivery on this stump, not an easy hit out of the ground. Yes, it was a good delivery by the bowler, good comeback delivery. And once again, Vishwanath actually middled it, but couldn't place it straight to the fielder. It went towards. He's looking towards his bat. He's having some problem, I think, with the bat. So he has asked for another bat. Yes, you are watching the match between Gaudevi Sport Dhanu and Azmi Tiger Mumra. Asif Chimnat joined with us. Welcome. I think as far as Azmi Tigers Mumra concerned, they want a breakthrough because Vishwanath Jadhav is a very dangerous customer. And first 2 overs are going to be very crucial for both the sides. 64 is the target in 5 overs for Dhanu team. Hakim is also very good striker, one of the good opener. And there we watch Tabriz up to the wicket now. Goes to Vishwanath, try to curse inside edge, first bounce to wicket keeper, dot ball. This is really a fascinating contest, Siddiq ji, going on between Tabriz and Vishwanath. Vishwanath has struck 2 boundaries, but on the other hand, 3 dot balls as well in this over. So it's a good battle going on between these 2 good players. Yes, obviously right. This time, pulled as ball, powerful over the mid wicket, over the square leg for a glorious 6. A typical Vishwanath Jadhav's stroke. He's really on fire. He's making his intentions quite clear here. And a wonderful start, Dhanu team. 1 over gone, it's 14 without loss. एक ओवर की समाप्ति पे 14 रन आए, इसे कहते हैं नेक टू नेट फाइट, कांटे की टक्कर. 4 ओवर बचे, 50 रन चाहिए. हालांकि इस तरह की जो इक्वेशन रहती है, इस तरह का जो टोटल रहता है, देखिए आपको विकेट लेकर ही दबाओ. 25 मिनट का समय है. आजमी टाइगर इस बात को सुन ले, हर ओवर में आपको मोहल्ला कमेटी मीटिंग नहीं करना है. बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन ये टूर्नामेंट है. सुपर ट्रॉफी 2021. किसी भी नियम का आप यहाँ पर उल्लंघन करते हो तो ज़रूर आपकी टीम को पेनलाइज किया जाता है. 4 ओवर्स में 50 रनों की ज़रूरत है. आवश्यक रन रेट जो 12.80 रन प्रति ओवर का था पारी की शुरुआत में, वो थोड़ा सा अब कम होता हुआ 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने की ज़रूरत है. विश्वनाथ जाधव ने 3 डॉट गेंदें ज़रूर खेली, लेकिन 3 अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने. 2 लॉफ्टेड स्क्वायर कट्स और 1 पुल शॉट, 2 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से निकला है. हकीम को स्ट्राइक नहीं मिला पहले ओवर में, और हकीम भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज है. बायत के खिलाड़ी एक मंजे हुए बल्लेबाज माने जाते हैं. जहां तक धानु टीम का सवाल है, धानु और मुमरा के बीच में ये बड़ा मुकाबला इस सुपर ट्रॉफी में इस समय चल रहा है. पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज सैफ वीआईपी एंड से, टोलना का एंड से गेंदबाजी करेंगे. स्विंग किया है ऑन साइड में, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, लेकिन फील्डर बहुत दूर और गेंद सीमा पार. 6 रन. आज ऐसा लगता है मानो
चंदर पॉल आगे हैं। इस शॉट को देखिए, क्या शॉट की फिनिशिंग है, अपने आप को थोड़ा अंदर कर दिया और ये देखिए, ओहो क्या शॉट खेला है। और हकीम ने शायद गेंदबाज से कह दिया कि आखिर मैं हकीम ही हूं। जी हाँ, क्या उपाय चाहिए उनको पता है। हकीम सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए, हालांकि थोड़ी आंखें हट गई थी स्ट्रोक खेलते हुए गेंद के ऊपर से, लेकिन सही अनुमान था, गेंद की लाइन में उनका बल्ला था और सही संपर्क भी। वहां पर अब खिलाड़ी रखा गया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑन भी है। फिर से घुमाना चाहते थे, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, किनारा लगा बल्ले का, किस्मत अच्छी है, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर चली गई। कई बार ये होता है कि अंदरूनी किनारा लगने के बाद स्टंप्स पर टकराती है गेंद, प्लेड ऑन होते हुए कई बल्लेबाजों को हमने देखा है इस टूर्नामेंट में। देखिए कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा से गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही थी, यही कारण था कि गेंद बल्ले के अंदर लगी। दोनों छोर से हम देखें तो थोड़ा अनइवन बाउंस है विकेट में, हालांकि कुरुंद विलेज एंड से वो चीज ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस एंड से भी जब बॉलिंग होती है टोलना का एंड से, तब भी ये दृश्य देखने को मिलता है। इस बार अच्छा बाउंस था और बहुत ही शानदार पुल शॉट, एक और छक्का। वाकई में हकीम की बल्लेबाजी को देखिए, पहला शॉट जहां चंदर बॉल का अंदाज था, इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे अजय? अजय गौर से देखिए शॉट को, ऐसे लग रहा है जबरदस्त पुल स्ट्रोक। कहीं ना कहीं जो बल्ले का स्विंग है, स्पीड थी वो जबरदस्त थी और थोड़ी सी झलक जरूर थी रैना की। जहां और दे घुमा के क्रिकेट हो रहा है इस समय हकीम द्वारा। गेंदबाज सैफ पर जरूर दबाव, दाहिने हाथ से इस समय जाते हुए फुलर लेंथ, लेकिन दिशा लेग स्टंप के बाहर भटक गए। दबाव चीज ऐसी होती है, बॉलर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दो बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है और कई बार ये होता है कि दिशाहीन गेंदबाजी हो जाती है, लेकिन वापसी करने का प्रयास करना होगा सैफ को। स्कोर हुआ है 27 रन, लक्ष्य है 64 रनों का। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, हालांकि बढ़िया तरीके से उसको डिग आउट किया मिड विकेट की तरफ। कोई रन नहीं इस गेंद पर, बहुत सुंदर गेंद थी ये। अच्छी वापसी, और ये देखते हुए कि लगातार ऑन साइड को टारगेट कर रहे हैं, पैरों में गेंद को रखा था, परफेक्ट यॉर्कर था और छोटी बैकलिप से डिग आउट किया। थोड़ा सा राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन है, बहुत लंबा बॉलिंग रनअप नहीं है, लेकिन गति है उनके पास। हकीम एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार, फिर से यॉर्कर की कोशिश, हो बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव और नो बॉल भी है। 4 रन, लाजवाब स्ट्रोक। Great shot. I think this is the shot of day played by batsman. Have a look in replay. Picks on the full and firmly driven past the bowler down the ground. Beautiful stroke. 4 runs. ना सिर्फ चौका आया है बल्कि ये नो गेंद भी है। ओवर स्टेपिंग बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ। पहले ओवर में तबरेज ने 3 डॉट गेंदें की थी, लेकिन बड़े शॉट्स भी लगे थे, वो भी महंगा ओवर रहा था। स्कोर 32 रन, अगली गेंद फ्री हिट। दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत बढ़िया टच में है। इस बार लीडिंग एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कैच लिया गया था कवर फील्डर द्वारा, लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी। 1 रन इसी बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ धानियों टीम का 33 रन और अभी भी और 31 रन यहाँ से चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में सलामी बल्लेबाजों ने खेलना शुरू किया है, लक्ष्य बहुत बड़ा अब लगता नहीं है, लेकिन जी हाँ, 1-2 विकेट गिरेंगे तो ये मैच फिर से पलट सकता है और ये बार बार देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। मैचेस काफी रफ एंड टफ हो रहे हैं। यस, और सबसे बड़ी बात है कि मैंडेटरी पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए था वो फायदा उठाया। अब सैफ को भी देखिए, 2 सिक्सर 1 बाउंड्री खा चुके हैं। आप डॉक्टर या हकीम के पास जाइए, लेकिन रोज जाएंगे तो ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, आप भी नहीं जाते हो, मैं भी नहीं जाता हूं। अच्छी गेंद, इस बार रूम बनाकर सामने खेलना चाहते थे, थोड़ा फॉलो किया वहां पर विश्वनाथ को
कोई रन नहीं इस गेंद पर और अब जाकर पावर प्ले समाप्त होता हुआ। सही मायनों में पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया गया है सलामी बल्लेबाजों द्वारा और ये दमदार शुरुआत धान्यू टीम की 64 रनों का पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन बिना किसी नुकसान के। अब समीकरण जो है वो है 18 गेंदे और 31 रनों की जरूरत। 10.33 दी आस्किंग रन रेट। अजय, धान्यू जो टीम है एक छोटा सा गांव है, एक जमाना था कि धान्यू की टीम ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लेकिन जब से विश्वनाथ यादव पिक्चर पे आ गए धान्यू को एक ऐसी टीम बनाई जो झिंझारू टीम बनी। बिल्कुल, और बहुत ऊंचा आंका जाता है धान्यू टीम को। जहां तक ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है, पूरे महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो धान्यू है, गोरसई है, वाकलन, ये कुछ ऐसी टीमें हैं जिनको काफ़ी ऊंचा आंका जाता है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में। लेकिन मुमरा टीम को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि ये टीम भी बहुत बेहतरीन टीम है। लेकिन अब मुमरा टीम को क्या चाहिए? क्विक विकेट्स यहाँ से अब चाहिए, एक नहीं, मुझे लगता है अब गुच्छों में शायद विकेट्स निकालने होंगे वापसी करने के लिए। बिल्कुल, हालांकि मुमरा में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन देखिए मुमरा के एक ओपनर बैट्समैन थे शारिक, जो आरके ट्रॉफी में बल्लेबाजी करते थे, कमाल के खिलाड़ी थे। पैडल स्वीप बहुत अच्छा खेलते थे, स्कूप अच्छा करते थे। लेकिन अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है, नीलेश को मोर्चे पे लगाया जा रहा है। आपने ग्रामीण के बड़े नाम गिनाए, वाकबिल को हम नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट का। खामलपाड़ा वन ऑफ दी गुड टीम। हालांकि मोटा गांव जहां से जलपेश और सूरज मात्रे का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ी टीम आज से 2 साल पहले जानी जाती थी। नहीं, कितनी टीमें हैं भिवंडी में हम देखें तो टिम्बोली टीम भी बढ़िया है, वडगर एक ऐसी टीम है, वडुनगर का क्रिकेट क्या लाजवाब होता है। बिल्कुल, मानकोली को भी हम नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते, दापोडे भी एक बड़ा नाम है, बैडल नीलेश। लेकिन खेल बहुत बदल चुका है क्योंकि भिवंडी में भी चुनौतियां बहुत भारी है बाहर की टीमों के लिए। सरौली की टीम बहुत बड़ी है, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगे, फाइन लेग की तरफ जा रही है, लगभग लॉन्ग लेग पे जाके गेंद को उठाया है, नो बॉल। ये परेशानियां हो रही है, ओवर स्टैपिंग कर दिया है। यस, ओवर स्टैपिंग करते हुए अंपायर कूल गोकुलदास पाटिल 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर 34। अंपायरिंग लाजवाब रही है इस टूर्नामेंट में। स्कोर 35 हो चुका है, 1 रन दौड़ कर लिया और नो बॉल है, यानी कि 2 रन स्कोर में ऐड हुए हैं। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। पिछले ओवर में भी एक नो बॉल देखने को मिली सैफ द्वारा, तो ये चीजें बिल्कुल भी हेल्प करने वाली नहीं है मुमरा टीम को। उनको अनुशासन की जरूरत है, अनुशासित बॉलिंग की आवश्यकता है। सापे के दर्शक भी बढ़े हैं और सापे के बैट्समैन भी आ चुके हैं, बाहुबली बैट्समैन नंद किशोर भी आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ऋषिकेश पे अब दबाव कम हो जाएगा। समय में आपको पता है 25 मिनट का समय है नीलेश, फिर अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। ये जताता है कि अंपायर ने नो बॉल क्यों दिया। जब आपका रनअप देखिए, मैंने पूछा था ऋषि पटेल को, आपको याद होगा कि दुनिया क्रिकेट में 4 तेज गेंदबाज और एक स्पिन था, नो बॉल नहीं किया, क्यों? आप रीजन बताएं। उनका रीजन मैं जानता हूं। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न करते हुए डीप मिड विकेट पर विश्वनाथ 1 रन। तो उन्होंने जो कहा था वहीं ऋषि पटेल ने भी कहा कि मैं प्रैक्टिस में भी स्टेप नाप के गेंदबाजी करता हूं। यही बात इयान बॉथम ने की थी, यही बात कपिल देव ने कही थी और यही बात इमरान खान ने कही थी। इसीलिए तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट अक्सर कहा जाता है। फ्री हिट गेंद पर 1 ही रन आया है, डिप होकर गेंद आई थी। विश्वनाथ बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, अंत में स्ट्रोक बदला उन्होंने और केवल सिंगल लिया है। नीलेश हकीम के लिए बैकफुट पे गए, पंच के हवा में फील्डर नहीं पहुंच पाए थे गेंद पर। हालांकि कोशिश जरूर की थी लेकिन पीछे जाने से जरूर गेंद को रोका है, कैरी नहीं हुई थी गेंद। हालांकि अच्छी कोशिश थी, वहां पर अपनी दाहिनी तरफ दौड़ रहे थे, वहां पर फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी थे, थोड़ी आगे गिरी थी लेकिन बाउंड्री बचाई है उन्होंने। अच्छी फील्डिंग, स्कोर 37 रनों पर पहुंचता हुआ। और यहां से हम देखें तो 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। अभी भी 16 गेंदें शेष है। मेजर सूर्यवंशी साहब भी जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, गेंद डाउन द ग्राउंड साइड स्क्रीन पर 6 रन। ये है क्लास। वाकई में
सुपर ट्रॉफी में ये सुपर स्ट्रोक सुपरमैन धानिव के विश्वनाथ जाधव द्वारा, गेंद में कोई खास खराबी नहीं थी मुझे लगता है। ये देखिए ऑन द राइज खेला है उन्होंने, हल्का सा रूम देते हैं अपने आप को, रूम बनाकर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला है, सीधे बल्ले से पूरा चेहरा दिखाया बल्ले का और साइड स्क्रीन की दिशा में लाजवाब सिक्सर विश्वनाथ के बैट से। एफर्टलेस शॉट, टाइमिंग के बलबूते पे खेला था नीलेश। इस मर्तबा क्रैकिंग स्ट्रोक है, बैकफुट पे जाकर डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी हैं, हालांकि ज्यादा जगह नहीं थी, अपने आप को जगह देके स्ट्रोक खेला था। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 44 रन। धीरे धीरे अब मार्च करती भी, हालांकि अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्रिकेट है यहाँ से, लेकिन 20 रन चाहिए। और गेंदों को हम देखें तो अभी भी 14 गेंदें बची है। इक्वेशन माने नहीं रखता है जब आपके हाथ में 10 विकेट हो और हकीम पूरी तरह से गेंदबाज का जब इलाज कर रहे हो। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, ज्यादा शफल करके खेलना चाहते थे, बीट किया वहां पर। इस ओवर में हम देखें तो नीलेश ने अच्छी कोशिश की है, जिस गेंद पर छक्का लगा वो गेंद भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, एक नो बॉल ज़रूर की है, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ अभी तक मेंटेन की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा आज़ादी बरतने नहीं दी है बल्लेबाजों को, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है। विकेट के लिए तरसते हुए इस समय गेंदबाज, सख्त ज़रूरत है मुम्बरा टीम को विकेट की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बोल्ड अराउंड द लेग्स, और कह दिया हकीम से कि अब तो आपका दवाखाना बंद कीजिए। हकीम का इलाज कर दिया यहाँ पर गेंदबाज नीलेश ने। विकेट की सख्त जरूरत थी, तेज गेंद थी, फुलर लेंथ, लेग स्टंप की दिशा में शफल कर चुके थे बैट्समैन और गति में बीट हो गए, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करने के बाद हकीम पेविलियन में लौटते हुए। और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल भी पूरा हो चुका है धानिव टीम की पारी में। धानिव का स्कोर है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। देखिए अजय, अभी भी मैच बना हुआ है। ये कभी भी हमने देखा है कि कभी कभी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, अंत बहुत खराब होता है। हालांकि लोग शुरुआत को नहीं याद रखते, अंत को याद रखते हैं। ये जो चौथा ओवर है, अगर मुमरा का कोई ऐसा मैजिकल गेंदबाज आता है और दबाव बढ़ाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मैच आखिरी ओवर में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हो सकता है मैच अभी भी मैं मानता हूं कि रोचक स्थिति में है, क्योंकि 12 गेंदों में 20 रन बनाना भी इतना आसान नहीं होता है। यदि 2 अच्छे गेंदबाज आपके पास हो तो 2 अच्छे ओवर्स यहाँ पर चाहिए मैच को जीतने के लिए आजमी टाइगर मुम्बरा टीम को। बायत के बॉलर जय आक्रमण पर आते, बल्कि जय विश्वकर्मा बल्लेबाज आए हैं, नए बैट्समैन बॉलर आए हैं हमरेश, यस हमरेश। अजय, आपने बहुत कमेंट्री की, लेकिन इतना बड़ा नाम मैंने किसी बैट्समैन का नहीं सुना हूं। जैसा नाम वैसा काम भी होता है। मैंने देखा है वडुनगर में पिछले सीजन में जय विश्वकर्मा, विश्व स्तरीय बल्लेबाजी उनकी उस टूर्नामेंट में रही थी, और ये 2 बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। हकीम ने 19 रन बनाए आउट होने से पहले। हमरेश की गेंद, फुल टॉस है, गैप में निकाल दिया है, 4 रन मिलेंगे। खराब शुरुआत करते हुए पहली गेंद तोहफा दिया, लेग स्टंप पर गेंद मिली, बहुत आसानी से उन्होंने देखा कि काफी खाली जगह है, वेकेंट एरिया में खेला। इस वक्त राजनौली से महेश ठाकरे ने सुपर ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी है। बहुत धन्यवाद आपका और आपका स्वागत है। देखिए इस तरह की जो इक्वेशन है उसमें एक एक गेंद माने रखती है। आप पहली गेंद ही ऐसी करेंगे जहां बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ जाए। समय के मामले में अंपायर वार्न करते हुए आजमी टाइगर मुम्बरा टीम को, समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यॉर्कर का शायद प्रयास हुआ था, लेकिन फुल टॉस कर बैठे, लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पाए अमरीश। एक शॉर्ट थर्ड मैन जो काफ़ी फाइन है, शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी, ऊपरी किनारा लगा है, ओ अच्छा कैच, फ्लाई स्लिप की दिशा में जो खिलाड़ी थे उन्होंने आगे आकर कैच लपका है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। बहुत बड़ा विकेट, धानिव के सुपरमैन यहां पर आउट होते हुए विश्वनाथ जाधव। देखिए मैच को फिनिश नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये शॉट जो उन्होंने खेला था, आपने देखा कि गेंद के ऊपर आके खेलने की कोशिश नहीं थी और गेंद थोड़ी घूमी भी थी। बहरहाल देखना है कि मुम्बरा की आजमी टाइगर का ये टाइगर गेंदबाज जो इस वक्त
अमरीश गेंदबाजी कर रहा है, पलटवार करता है या नहीं। इसके बाद जो मुकाबला है एसके सापे और इस मैच की विजेता टीम, वो 4-4 ओवर के मैचेस सब होंगे। विश्वनाथ ने भी अच्छी बैटिंग की, 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जब पहला विकेट मिला तो उसके बाद दूसरा भी तुरंत मिला है। 3 गेंदों के भीतर दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को गवा दिया है धानीव टीम ने। 10 गेंदें सिद्दीक जी बची है और 16 रनों की जरूरत है। देखिए अंपायर शानू कुरैशी है, ये बिलोंग टू मुमरा, वो भी मुमरा से ताल्लुक रखते हैं। अभी भी मैच बना हुआ है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि विश्वनाथ जाधव के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं चैन की सांस ली होंगी। समय में दूसरी ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है आजमी टाइगर को, अब आपको डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस की जाएगी। जी हाँ, और इस समय पेनल्टी बिल्कुल भी अफोर्ड ये टीम नहीं कर सकती है, तो इसका ध्यान रखना होगा। नए बैट्समैन मंगेश, टॉस है, ओवर द बॉलर्स हेड, अंपायर ने अपने आप को बचाया। अच्छा क्षेत्र रक्षण, पीछे एक ही रन लेने का अवसर। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उस दिन जो अंपायर बचे थे वो वाकई में बचे थे। अंपायर को भी सतर्क रहना पड़ता है। कई बार बैट्समैन पुल शॉट जब खेलते हैं तो स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ गेंद तेजी से आती है, लेकिन जब मुख्य अंपायर होते हैं स्ट्रेट ड्राइव पर उनको थोड़ा खतरा होता है। हालांकि अच्छे से टाइम नहीं कर पाए फुल टॉस गेंद को मंगेश। 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला। दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। जय विश्वकर्मा के पास स्ट्राइक, अमृत चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ अपील हो रही है वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग पर मिसफील्ड। दूसरे के लिए जरूर जाना चाहेंगे बल्लेबाज, हालांकि खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन बाल बच गए। लेग बाय का इशारा, लेग बिफोर की अपील हुई थी, लेकिन शायद लेग स्टंप के बाहर गेंद की पिचिंग भी थी और निश्चित रूप से लेग स्टंप को मिस कर दी। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की गेंद पर 2 रन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के लिए फ्रस्ट्रेशन रहता है। और देखना है कि विश्वकर्मा भी इस वक्त अपने शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे। शायद पहले ही मन बनाकर शॉट खेलने का प्रयास। 8 में 13 चाहिए। यह गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशा इन वाइट का इशारा करते हुए शानू कुरैशी। स्कोर अब 52 पर पहुंच चुका है। मैच में काफी गहमा गहमी है, काफी गर्मी है अभी भी खेल में। आज मौसम भी काफी गर्म है पहले 3 दिनों की तुलना में। यहाँ पर पड़गा में 8 गेंदों में अब 12 रन चाहिए धानीव टीम को मुमरा टीम के विरुद्ध ये मैच जीतने के लिए। खराब गेंद की थी लगभग मुमरा से कलवा की तरफ। आगे निकले, ऊंचा उठा दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच ड्रॉप। अब देखना है कि इस खिलाड़ी ने कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है। सतीश अन्ना वहां पे थे, अब ये कैच छूटा है या मैच छूटा है? आप इतने कैजुअल अप्रोच के साथ कैसे क्रिकेट खेल सकते हो इतनी बड़ी टूर्नामेंट में? बहुत बड़ा सवाल है ये, निश्चित रूप से महंगा साबित हो सकता है। जय विश्वकर्मा को 0 पर जीवन दान मिला है। 1 रन से उन्होंने अपना खाता खोला। बहुत ही दिलचस्प और रोचक क्रिकेट इस सुपर ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है। अच्छी वापसी हालांकि की है मुमरा टीम ने। अब 7 में 11 चाहिए। तेज गेंद और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। फुल टॉस थी लेकिन फ्लिक करने का प्रयास चूक गए और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ। मंगेश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जबरदस्त वापसी, अमरीश की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए अजय गरत, पहले दोनों ओपनर्स को हम निकाल देते तो बाद के जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, शॉट को टाइम नहीं कर रहे। कैच छूटा उसके बावजूद भी अमरीश ने बहुत ही जबरदस्त गेंद पे एलबीडब्ल्यू कर दिया मंगेश को। अब 6-11 का इक्वेशन आया है और फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। ज्यादा देर के लिए आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है। हमें जरूर पता है कि मैच बहुत रोचक स्थिति में है, लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस टूर्नामेंट के लिए। 6 गेंदे 11 रन, क्या कमाल का मैच हो रहा है। व्हाट अ मैच। दर्शकों से निवेदन है कि दोनों टीमों के लिए तालियां बजाए, क्योंकि ये सुपर ट्रॉफी का सुपर मुकाबला आप देख रहे हैं। जिद्दी क्रिकेट, आर या पार की लड़ाई, लड़ेंगे या मरेंगे। नए बैट्समैन मंगेश की जगह पर बल्लेबाजी को आए। हालांकि विश्वकर्मा का अपने कहा कि बहुत बड़ा उनका टैलेंट है, स्टैंडर्ड है,
लेकिन विश्वकर्मा भी थोड़े से चकरा गए हैं सिचुएशन में। दबाव दबाव और दबाव, दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर काफी सारा दबाव है। अंपायर वार्न कर रहे हैं लगातार कि समय के मामले में सहयोग किया जाए। मुमरा टीम के कैप्टन ध्यान में रखिए, आपको पेनल्टी हो सकती है। देखिए डायरेक्ट पेनल्टी अनाउंस होंगी, अब कोई वार्न नहीं किया जाएगा। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में बुलाया गया गेंदबाज नीलेश को, कंटिन्यू रखा, अच्छी सोच है। पहले ओवर में 11 रन देके 1 विकेट। नीलेश लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए सामना करेंगे विश्वकर्मा, अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। सूरज भी शायद सोच रहा है कि मैच में इतनी गर्मी है तो क्यों ना बादल के पीछे छुपा जाए। जी हाँ, हल्के फुल्के सफेद बादल भी अब आसमान में नजर आते हुए। नए बैट्समैन आसिफ आए हैं, एक और अनुभवी खिलाड़ी, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। नीलेश ओ लहराती हुई बल खाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। ये मैच है ना अजय करत, ये रंग लाएगा, रंग ला ही रहा है। और क्या अच्छी ये गेंद थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से उन्होंने शुरुआत की है इस अंतिम ओवर की। खून अंदर की तरफ होता है जब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए आप करते हो, लेकिन हल्की सी भी बाहर निकलती है तो मुश्किल में बल्लेबाज को वो गेंद जरूर डालती है। नीलेश लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पे। काउ कॉर्नर में गेंद को उठाया, थोड़ा फंबल्ड किया, स्लॉपी वर्क था। 2 रन पूरे, 4 गेंदे 9 रन। अजय एक बात तो है कि सुपर से ऊपर मैच हो लेकिन सुपर ओवर ना हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं। जी हाँ, जी हाँ, समय की कमी है। आज बीच में थोड़ी देर के लिए खेल रुका 2 मैच होने के बाद, उसकी वजह से समय थोड़ा कम है और उसके चलते अगले जो मुकाबले 4-4 ओवर्स की भी होने वाले हैं। लेकिन ये मैच जबरदस्त स्थिति में है, 4 गेंदें शेष है, 9 रन चाहिए धानीव टीम को। कुछ भी हो सकता है लेकिन जैसा मुकाबला चाहिए वैसा मुकाबला होता हुआ। इस मरतबा खींच के मारा है, स्कोर लेग पे 6 रन। कर दी गलती वहां पर गेंदबाज नीलेश ने। 2 गेंदें बढ़िया डाली थी उन्होंने, गुड लेंथ पर लगभग रख रहे थे और बल्लेबाज से दूर रखने की अच्छी रणनीति थी, लेकिन इस बार पटकने का प्रयास किया और बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आते हुए पुल किया है गेंद को जय विश्वकर्मा ने। दबाव की स्थिति में बहुत ही शानदार सिक्सर। बिल्कुल। आप कितनी गेंदे कितने रन? 3-3। एक बात ध्यान रखे, बाहर की टीमें खेल रही है, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद निकल गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, अंदर लगी थी। 4 रनों के लिए इस मैच को जीत लिया है धानियों गावदेवी ने। अभिनंदन विश्वनाथ यादव एंड हार्ड लक परवेज। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वो खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव इज द मैन ऑफ द मैच, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। आइए टॉस के लिए योगेश पाटिल आपको आना है। योगी, यस, जो कैच छूटा था वो मैच ही छूटा था, मैंने पहले ही कहा था। और अन्ना ने जो कैच छोड़ा वो मैच छोड़ा। मैन ऑफ द मैच और टॉस करने जा रही योगेश। चार ओवर का ये मुकाबला रहेगा और मैच होने जा रहा है। पहले हम टॉस ले रहे हैं। एसके सापे के कैप्टन और धानियों के कैप्टन धीरज, आपको तुरंत टॉस बॉक्स में आना है। धीरज, दत्ता सुतार मेरे साथ है, काफी खुश हैं, पहला मैच जीते थे। मैं मेजर सूर्यवंशी साहब से कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम, ऑल द बेस्ट। वेलकम सर। सिक्का को पता है, एक तरफ पीटीसी, एक तरफ सुपर ट्रॉफी। मैंने सुपर ओवर किया, अब सुपर ओवर खेलना नहीं।
यस, फिर से दानियों ने टॉस जीता है। बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी साहब, आपसे निवेदन है मंच पे बैठे। ज्यादा समय नहीं है कि टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। जो गलतियां इस मैच में हुई उसको अगले इसमें दोहराना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। क्या लगता है कोई और बॉलर है कि जो किसी एक गेंदबाज ने मार खाया तो उसके जगह पे गेंदबाजी करे? सेम सेम।